जय श्री श्याम भक्तों। उम्मीद करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। इस चैनल के ऊपर आपको बाबा श्याम और ईश्वरीय शक्ति के चमत्कारों के बारे में बताया जाता है। जो भी भक्त बाबा श्याम और ईश्वरीय शक्ति के अंदर विश्वास करता है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे, वरना आप वीडियो को डिसलाइक करके यहाँ से जा सकते हो। साथ ही यहाँ तीसरी शक्ति की भी बात की जाती है। तीसरी शक्ति जिसे आप अपनी भाषा में भूत पिशाच कहते हो, बट मैं उसे तीसरी शक्ति कहता हूँ, क्योंकि जहाँ भूत पिशाच होते हैं वहाँ ईश्वर भी होता है। अब मेरा काम तो इस चैनल के ऊपर बाबा श्याम या ईश्वरीय शक्ति की सच्ची कहानी सुनाना होता है। बट जो अब इन चीज़ों को नहीं मानता है वह यहाँ से जा सकता है, क्योंकि मैं कहानी सुनाने आया हूँ तो मैं पूरी सच्ची घटना आपको सुनाकर ही जाऊँगा। आज की जो सच्ची घटना है वह है दो दोस्तों की, जिनमें एक का नाम सुरेश और एक का नाम रविंद्र है। दोनों बचपन से ही बहुत गहरे मित्र है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रविंद्र है जो बाबा श्याम के अंदर आस्था रखता है, पर सुरेश बाबा श्याम को नहीं मानता है। वह यही मानता है कि सब कुछ अपनी मेहनत के बदौलत ही हासिल किया जा सकता है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई एक साथ की। उसके बाद कॉलेज अलग अलग शहरों से की, बट दोनों रोजाना फ़ोन पर बात करते थे और देखते देखते दोनों अलग अलग कंपनी में जॉब पर लग गए। सुरेश जो कि शहर में अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी करने लगा, वहीं रविंदर थोड़ी छोटी कंपनी के अंदर जॉब करने लगा। और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद सुरेश का 2 बार प्रमोशन भी हो गया। बट दोनों की दोस्ती अभी भी नहीं टूटी थी। दोनों फ़ोन पर घंटों बातें किया करते थे। जब सुरेश का प्रमोशन लगा तो उसने रविंद्र को ये बात बताई, तो रविंद्र ने कहा कि ये बाबा का आशीर्वाद है। बट सुरेश ने उससे कहा कि मैं बाबा श्याम को नहीं मानता, मुझे ये चीज़ मत बताया करो। और देखते ही देखते 2 साल बाद सुरेश को कंपनी के काम के सिलसिले से अमेरिका जाना हुआ और वह अमेरिका के अंदर जॉब करने लगा। बट रविंद्र अभी भी भारत के अंदर ही काम कर रहा था। और 2 साल बाद अमेरिका के अंदर ही सुरेश ने शादी कर ली और इधर रविंद्र ने भारत के अंदर शादी कर ली। और कुछ समय के बाद सुरेश को एक बच्चा हुआ और उसकी फ़ोटो उसने रविंद्र को भेजी। तो रविंद्र ने बधाई के रूप में उसे बाबा की तस्वीर भेजी और कहा कि इसे अपने बच्चे के माथे के ऊपर लगा देना, बाबा का आशीर्वाद सदैव इसके ऊपर बना रहेगा। सुरेश को इन बातों में विश्वास नहीं था। एक दिन अचानक 6 महीने के बाद सुरेश का रविंद्र के पास रात को 2 बजे फ़ोन आता है। तो रविंद्र सुरेश से पूछता है कि क्या बात हुई। तो सुरेश ने बताया कि वह अभी हॉस्पिटल में है। उसके बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जब भी वह रोता है तो वह नीला पड़ जाता है और बेहोश होने लग जाता है। तो उसने कहा कि तुम बाबा के मंदिर चले जाओ एक बार, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। पर सुरेश ने कहा कि इतने बड़े डॉक्टर ही कुछ नहीं कर सके तो बाबा क्या करेगा। और देखते देखते डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। 12 साल की उम्र तक यह दौरे इस बच्चे को आते रहेंगे, इसका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। तो वहाँ से उस छोटे बच्चे को डिस्चार्ज किया गया और घर पर ले आए। खूब देख रेख की उस बच्चे की, पर 1 साल बाद वापस वही दौरा आ गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इस बार भी सुरेश ने रविंद्र को फ़ोन किया तो रविंद्र ने वही बात बोली। सुरेश के पास उसकी पत्नी खड़ी थी, तो सुरेश की पत्नी ने कहा कि क्यों ना एक बार रविंद्र की बात को मान लिया जाए और एक बार बाबा के दरबार खाटू धाम होकर आए। सुरेश अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सका और दोनों 2 दिन बाद अमेरिका से भारत की फ़्लाइट बनाकर भारत आ जाते हैं और रविंद्र के यहाँ रुक जाते हैं और छोटे बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं, जिसकी डॉक्टर की देखरेख के अंदर परवरिश हो रही थी। 2 दिन बाद सभी खाटू जाने की योजना बनाते हैं और रविंद्र के साथ सुरेश, सुरेश की पत्नी व छोटा बच्चा भी जा रहा था। अब खाटू धाम पहुँचने के बाद रविंद्र वहाँ हर महीने आता जाता था, तो श्रद्धालु उसे अच्छे से जानते थे। तो उसने पुजारी जी से वो घटना घटी उसके बारे में बता दिया। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही पुजारी जी ने सुरेश से हाथों से बच्चा ले लिया और उसे बाबा की फोटो के आगे लेटा दिया। कुछ समय बाद बच्चा रोने लगा। तो सुरेश ने कहा कि पुजारी जी बच्चा रो रहा है, अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि यह नीला पड़ जाएगा और इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। पर पुजारी जी ने कहा कि ये बाबा के दरबार में है, अब इसको कुछ नहीं होगा, आप बस थोड़ा धैर्य रखें। और ऐसा कहते हुए 2-4 मिनट बीत गए और बच्चा रोता रहा, पर उसका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ और देखते ही देखते वहाँ बच्चा खेलने लग गया। इतना देखते ही सुरेश व सुरेश की पत्नी बाबा के सामने नतमस्तक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर पुजारी जी ने बच्चा उठाकर उन्हें गोद में दे दिया और वह मंदिर परिसर से बाहर आ गए। बच्चा वहीं खेलता रहा और कुछ समय के बाद
उन्होंने डॉक्टरों से अपनी बच्चे की रिपोर्ट जांच करवाई तो रिपोर्ट पूरी की पूरी पॉजिटिव थी। उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, उस बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं थी। ये चमत्कार देखकर सुरेश हक्का बक्का रह गया और वह कुछ दिनों के बाद अपना कारोबार अमेरिका से भारत में ही सेट कर लेता है और वह हर महीने बाबा के दरबार में जाने लगा। मैं उस बाबा श्याम से ये अरदास करता हूँ जिस प्रकार उसने सुरेश के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे।